दोस्तों पहले महाराष्ट्र के विधानसभा में मारपीट और अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ताजा बयान पर बवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता इन दिनों बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और क्या कुछ हुआ है सदन में वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ताजा बयान आया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जिस पर विपक्ष के नेता बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं उस बयान की जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपको पता ही होगा विधान परिषद में किस तरीके से हाथापाई हुई है और लड़ाई हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज्यादा वायरल है और ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में खड़े होकर जो कहा, उसने विपक्ष को और ज्यादा हमला करने का मौका दे दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन इस पर राजनीति ना हो। एक पल के लिए सदन जो है वो शांत हो गया, लेकिन इस राजनीति ना करने वाली टिप्पणी ने शुक्रवार को सदन में हलचल पैदा कर दी। रिपोर्ट आ रही है वो आपको बताता हूं कि एनसीपी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला होता है और उस पर बात ना हो तो फिर क्या हो। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है, क्या एमएलए ऐसे ही पिटते रहेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसे ही मारा जाता रहेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा आगे वो सुनिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये सिर्फ 2 विधायकों का मामला नहीं, ये पूरे सदन की गरिमा का सवाल है। हमें खुद को ऐसे प्रस्तुत करना होगा कि जनता का भरोसा बना रहे। इस पर घटना को राजनीतिक रंग देना सही नहीं। इस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब हमला विपक्ष के विधायक पर हो और सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता मारपीट करें तो सवाल तो उठेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो है अब तूल पकड़ती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग क्या मारपीट करते रहेंगे, इस पर सबसे ज्यादा सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में गुरुवार को विधानसभा के परिसर में 2 गुटों के बीच कैसे झड़प हुई थी। वो वीडियो आपने देखा होगा, पूरी डिटेल में कई सारी खबरें आ रही हैं और इन सबके बीच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नजर आ रही है दोस्तों। संजय राउत, जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दूं कि जो उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने सीधा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है संजय राउत ने। संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता आज राज्यपाल से मिलेंगे और बताएंगे कि विधानसभा में क्या हुआ है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। राज्यपाल को विधानसभा में हुई गैंगवॉर की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजनी चाहिए। बता दें कि इस मामले में असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला सुनने वाले हैं। उन्हें इस घटना की रिपोर्ट दे दी गई थी। अब वो दोपहर में करीब जो है वो कभी भी बता सकते हैं। ये सब तमाम चीजें बातें होने लगी। विधानसभा की जो साख है वो मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है। एमएलए हॉस्टल में खुलेआम एक टॉवेल गैंग घूम रही है एमएलए की, वो भी सरकार की है। मंत्री जो होते हैं वो पैसे के बड़े बड़े थैले लेकर बैठते हैं, वो वीडियो पे दिख रहा है। प्रवीण गायकवाड़ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम हमला होता है। सभी गुंडे इस राज्य के जमा करके बीजेपी में शामिल हो रही है। ये होने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में क्या होगा। ये गुंडों की टोली विधानसभा तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां गैंग वॉर किया। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि विधान भवन में अंदर जाकर हथियार बंद लोग गैंग वॉर करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड की हत्या करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कल था। क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस? किसके लोग थे? जो लोग अंदर घुस गए थे लॉबी में, वो सब हत्या बलात्कार के आरोपी थे, मकोका के आरोपी थे छूटे हुए। उनके गाड़ी में हथियार थे। कैसे आ गए अंदर ये लोग? उसका मतलब आपका गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। महाराष्ट्र फिट केस है राष्ट्रपति शासन की।
राष्ट्रपति शासन के लिए महाराष्ट्र फिट केस है। अगर ये हमारी सरकार होती तो यही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाकर हंगामा करते कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। और आप क्या कर रहे? आत्मचिंतन करिए, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आप गुंडों की टोली चला रहे हो, ये गुंडा राज बनाया महाराष्ट्र को आप। अब दोस्तों देखिए, संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा है कि लोग हथियारों के साथ विधानसभा में घुसे और उनका इरादा गैंगवार का था। इस घटना से पूरी साजिश खुलकर आ गई है। इसके तहत एनसीपी के विधायक जितेंद्र आवाड को लोग मार डालना चाहते थे। बड़ी बातें जो है संजय राउत कह रहे हैं दोस्तों। आखिर किन लोगों को मंजूरी से ये लोग विधानसभा में अंदर चले गए? राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए यह मामला काफी है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के शासन में महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में झड़प के बाद देश भर में इस घटना की चर्चा हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र में सभी नेता जो हैं इस पर निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, जैसा कि सियासत में होता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना या शरद पवार की एनसीपी इस मामले पर बीजेपी को छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि एक बड़ी घटना है। विधानसभा के परिसर में इस तरह की घटना होना, इतने तादाद में लोगों का इकट्ठा होना और हाथापाई करना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं इस समय, कि कभी एकनाथ शिंदे के नेता उनकी चुनौती बढ़ा देते हैं, तो कभी खुद के ही पार्टी के नेता चुनौती बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है वो कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी की इमेज महाराष्ट्र में बार-बार जो है उसको धक्का लग रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो बातें कही गई थी, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई थी, और ज्यादा सुधार होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, क्राइम कम होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आए दिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाकी चीजों को छोड़िए, नेताओं के बीच में ही हर दिन झड़प की बात सामने आ रही है। कभी एकनाथ शिंदे के नेता एमएलए कैंटीन के परिसर में कैंटीन कर्मचारी को झापड़ मार देते हैं क्योंकि उन्हें दाल खराब परोसी गई, उसके बाद माफी मांगने से भी इनकार कर देते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई की बात करते हैं, क्या कार्रवाई होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे इस कदर परेशान हुए कि उन्हें अपने नेताओं की मीटिंग लेनी पड़ गई और हिदायत देनी पड़ गई कि ऐसी घटना ना हो जिससे पार्टी की इमेज पर सवाल खड़े हों और जवाब मुझे देना पड़े। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार नेता जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं मायावती में, जिससे प्रमुख नेताओं को परेशानी हो रही है। बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नेता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या ये नेता एकनाथ शिंदे कंट्रोल में नहीं है? ये तमाम बातें जो है लगातार उठ रही हैं महाराष्ट्र की सियासत में। फिलहाल ये बड़ी खबर थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। विधानसभा परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। लोग हथियारों के साथ आते हैं, मारपीट करते हैं, बड़ी साजिश रची जाती है। कैसे अंदर आ गए, कई सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कार्रवाई की बात हो रही है, डिटेल जो है वो मांगी जा रही है, तमाम चीजें, लेकिन कब तक होगा, क्या नहीं होगा, खानापूर्ति होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि वाकई में ये घटना बहुत शर्मनाक घटना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।